तो हाय एवरीवन, कैसे हैं। तो आज का क्लास जो फिजिक्स का क्लास है, और ये क्लास जो है सबके लिए है ना। ये क्लास सबके लिए है, जो भी क्लास 9th में है उसके लिए भी हो, और जो 11th में है उसके लिए, और जो भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। तो 9th और 11th के लिए बिल्कुल ही ये ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। आज का क्लास है मापन, फिजिक्स का है मापन। तो मापन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करेंगे कि विज्ञान है ना। हम लोग जो है विज्ञान देखेंगे, यानी कि साइंस, SCIENCE है ना। साइंस हम लोग पढ़ते हैं। तो साइंस का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग को, मतलब करते जाना होता है, उसका रिजल्ट कब मिलता है। रिजल्ट एंड में कभी रिजल्ट मिल ही नहीं सकता है, कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। वो काम होते ही रहता है। उसमें हम लोग बेटर से बेटर कर लेते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं है। कोई काम का इस दुनिया में अंत है नहीं है। आप किसी भी चीज़ में आप जितना कर रहे हैं उतना परफेक्ट हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या मनुष्य द्वारा परीक्षणों और अवलोकनों से किए गए क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। इन चीज़ों को हम समझ गए। अब हम देखिए बात करेंगे कि जो साइंस जो है ना, इस साइंस को दो भागों में बांटा गया है। साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो क्या है, फिजिकल PHYSICAL, फिजिकल साइंस है ना। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान, भौतिकी है ना, भौतिकी विज्ञान। ये पहला हो गया। पहला कौन हो गया, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान। फिर है मेरा दूसरा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। फिर मेरा दूसरा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। मेरा जो है ये जो है जो विज्ञान होता है, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, पहला था आपका फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान, और दूसरा क्या था, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अब देखिए फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है। फिजिकल साइंस का मतलब वर्ल्ड का यानी कि संसार का जो भी निर्जीव है ना, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, जो भी निर्जीव है ना, निर्जीव वस्तु या पदार्थ कुछ भी कह सकते हैं, वो क्या है, वो जब फिजिकल यानी कि भौतिकी विज्ञान में आता है। संसार का निर्जीव करने का मतलब कुछ भी निर्जीव होता है। अब कह सकते हैं, मान लीजिए कलम हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, या शीशा हो गया, कुछ भी हो गया। तो जो निर्जीव वस्तु होता है ना, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यानी कि निर्जीव वस्तु का अध्ययन ही भौतिकी विज्ञान कहलाता है ना। भौतिकी विज्ञान कहलाता है। भौतिक ना है कि भौतिकी है, भौतिक है ना। सॉरी, यहाँ पे ये भौतिक होगा ना, भौतिकी नहीं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो फिजिकल साइंस हम लोग समझ गए कि भौतिक विज्ञान कहलाता है। निर्जीव वस्तु का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे सॉरी, ये अब ठीक है, फिजिकल साइंस। इन चीज़ों को हमने समझे। अब इसको जो है यानी कि ये जो फिजिकल साइंस है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है ना। फिजिकल साइंस को SCIENCE साइंस को दो भागों में बांटा गया है। फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, फिजिक्स, और दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री। दूसरा क्या है मेरा, केमिस्ट्री है।
तो गौर से यहाँ पे समझने की बात है, यानी कि फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, है ना, भौतिकी। और केमिस्ट्री का माने रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इन चीज़ों को समझे। अब बात करेंगे कि ये जो है फिजिक्स किसको कहते हैं। देखिए फिजिक्स जो होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठोस तथा ऊर्जा, है ना, ठोस तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना ही ये क्या कहलाता है, फिजिक्स। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसका जनक है, इसका जनक एल्बर्ट आइंस्टाइन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका जनक कौन है, एल्बर्ट, है ना, आइंस्टाइन, है ना। इसका जो है, इसका जनक कौन है फिजिक्स का, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। इन चीज़ों को समझे, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। हाँ, इससे पहले ये इसके बारे में नहीं बताया है ना आप लोग को, ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रसायन, रसायन विज्ञान, रासायनिक चीज़। यानी कि रसायन में क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों में होने वाली संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा। केमिस्ट्री में क्या होता है कि जिसमें पदार्थों में होने वाली संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ नेक्स्ट वीडियो, इससे पीछे का वीडियो बनाया गया है, उसको देख सकते हैं, सब समझ में आ जाएगा। और पदार्थ किसको कहते हैं, जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान से के घेरे, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो केमिस्ट्री सिंपल बात है कि पदार्थों में होने वाले संरचना का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। यानी कि जिस विज्ञान में पदार्थों में होने वाले संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। और जो केमिस्ट्री का जो जनक है, जो केमिस्ट्री का फादर्स है, वो कौन है, वो जो है केमिस्ट्री का नहीं, केमिस्ट्री का जो है लेबोजियर है। लेबोजियर इंग्लिश में कहते हैं लेबेसिया हिंदी में कहते हैं। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री का जो जनक है वो लेबोजियर है, इंग्लिश में लेबोजियर कहते हैं और हिंदी में लेबेसिया कहते हैं। इन चीज़ों को समझे। अब फिर हम बात करेंगे अब बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी को भी, यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, देखिए वीडियो को आ रहा है पूरा यहाँ से जो बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला जो है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोटनी बोलते हैं ना। और उसके बाद एक होता है दूसरा जो होगा आपका, दूसरा जो होगा वनस्पति, उसके बाद जंतु विज्ञान। तो हम लोग क्या समझे कि वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का दो भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी पहले किसको कहते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं या जीवधारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव हो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी विज्ञान की, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं, पहला क्या था वनस्पति विज्ञान और दूसरा क्या था, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी, है ना, दो शाखाएं हैं बायोलॉजी का। तो वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है कि वनस्पति, वन यानी कि वन माने पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, यानी कि वनस्पति विज्ञान
बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये समझ गए? बहुत अच्छा। अब उसके बाद यहाँ पे है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव जंतु नहीं कर सकते, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि जीव यदि कहेंगे तो फिर ये पेड़ पौधा भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मनुष्य भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग भी एक प्रकार के जंतु ही हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये आपका बेसिक था, इसको जानना बहुत आप लोग को जरूरी था। और अब बात करेंगे हम बायोलॉजी का जनक अरस्तु महोदय को कहते हैं। अरस्तु, है ना, अरस्तु महोदय को कहते हैं। अरस्तु जी को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो बोलिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे मापन, है ना, मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मापन के बारे में भी आप लोग इसको इरेज करके फिर आपको बताते हैं।